देखो भाई, जिन्होंने यह सिर संतों के चरणों में, माता पिता के चरणों में झुका दिया, यानी नित्य प्रति प्रणाम करता है अपने माता पिता या गुरु और भगवान को, उनके जीवन में कभी अहंकार नहीं रह सकता है। बोले ये अहंकार क्या है? बोले खोपड़ी जो है ना, ये कुछ लोग इसको क्या नाम देते हैं? खोपड़ी है। बोले कैडी खोपड़ी है? देखो, तो एक संत अर्थ कर रहे थे, बोले इसको खोपड़ी कौन कहते हैं? बोले जिनकी खोई हुई पड़ी है, खो करके पड़ी है, यानी इधर उधर कहीं पड़ी है, भगवान के चरणों में जो सिर नहीं है उसको ही खोपड़ी कहते हैं। और खोपड़ी कहाँ? बोले वो मनुष्यों की खोपड़ी कहीं पड़ी रहती है, ठोकरें लगती रहती है जगह 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 जगह। तो जो ईश्वर का भजन नहीं करता है, उनकी बुद्धि को वही सिर ही खोपड़ी के रूप में खो करके कहीं पड़ी हुई है जंगल में, यानी ईश्वर को मानता नहीं है, भगवान का भजन नहीं करता, उसी का ही दिमाग खोपड़ी हो जाता है। भजन करने वाले का तो महाराज बहुत बढ़िया यह दिमाग शांत रहता है। तो ये जो सिर है अहंकार का प्रतीक है। व्यक्ति हाथ जोड़ लेता है, एक हाथ से प्रणाम कर लेता है। हमारे पूज्य गुरुदेव, हमारे जो यहाँ विराजमान है, आपके गुरुदेव और हम भी गुरुदेव से अध्ययन करते थे। ब्रह्मलीन पूज्य श्री गुरुदेव का, जहां गुरुदेव स्वयं अध्ययन करने के लिए जाया करते थे, तो बहुत सरल रूप में कभी एक बार पढ़ाते पढ़ाते कहा, आजकल लोगों के गोडा क्यों दुखते हैं? ये बूढ़ापे में गोडा बहुत जल्दी दुखते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि लोग आज तक गोडे तक ही प्रणाम करते हैं, पूरा झुकते ही नहीं है, तो बूढ़ापे में गोडा ही दुखे और कहीं पे। अगर झुक करके रोजाना प्रति अपने माता पिता और गुरु के चरणों में सिर झुका करके नीचे बैठ आराम प्रणाम करे, तो उनका जीवन में कभी गोडा दुख ही नहीं सकते हैं। जो सदैव अपने माता पिता के चरणों में नमते हैं, गुरु के चरणों में नमने वालों के गोडा नहीं दुखते हैं। हमें कहीं जो मत ही गोडा दुखे, नहीं तो फिर केवल मैं तो माता पिता की सेवा नहीं करी। पर ये आगे वाली पीढ़ी के लिए, अब तो ये तो जैसे भी आ गया वैसे, पर बात तो सही भाई। देखो, आशीर्वाद से जो काम दवा से नहीं बनता है, वह दुआ से बन जाता है। दवा से बात वो बनती नहीं है, पर माता पिता का ऐसा हृदय से आशीर्वाद लगता है जब आप उनकी सेवा करते हैं, प्रेम भाव से उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, तो ऐडो आशीर्वाद मिले कि महाराज जीवन में कोई संकट ही संकट नहीं रहे। ऐसे माता पिता के दिव्य आशीर्वाद मिल जाता है। तो भगवान शिव जी के चरणों में सिर रखा, ये अहंकार रूपी सिर को भगवान के चरणों में अर्पित कर लेंगे तो महाराज दिव्य बुद्धि मिल जाएगी।